आपका, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज यहां राज्य अतिथि गृह पहुंचकर विख्यात दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर उनके छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। बता दें आपको कि इस अवसर पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने भी उपस्थित रही थी। मुख्यमंत्री ने आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के विचारों ने संपूर्ण समाज को एक नई दिशा दी है। स्वामी जी ने अपने उपदेशों और ओजस्वी व्याख्यानों से देश दुनिया को मानव जाति की सेवा का मार्ग दिखाया है और ये छत्तीसगढ़ के लिए सम्मान और गर्व की बात है। स्वामी विवेकानंद जी का कुछ समय रायपुर में बीता। स्वामी जी से जुड़ी हुई स्मृतियां राजधानी रायपुर को एक विशेष पहचान देती है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि स्वामी जी के विचार और जीवन मूल्य हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे। खबर रायपुर से, जहां पर मीसा बंदियों ने अपनी आप बीती सीएम को सुनाई है। मैंने मीसा बंदियों के तकलीफों को बहुत करीब से देखा है, उनके संघर्ष और पीड़ा को मैंने महसूस किया है। आपातकाल के दौरान मेरे बड़े पिताजी स्वर्गीय श्री नरहरि साय भी 19 महीने तक जेल में रखी और राजधानी रायपुर के वृंदावन हॉल में लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आयोजित प्रांतीय परिवार सम्मेलन और सम्मान समारोह में बात कही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मीसाबंदियों की सम्मान राशि की बहाली के लिए पहल करेगी और सम्मेलन में प्रदेश भर से आए मीसाबंदी और उनके परिजनों ने अपनी आप बीती भी साझा की है। आप बीती सुनकर भावुक हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आपातकाल के समय का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र सेनानी जब जेल जाते थे तो उस परिवार की स्थिति बड़ी ही पीड़ादायक हो जाती थी। इन परिवारों के सामने आजीविका का संकट हो जाता था। मीसाबंदियों के साथ हमारी सरकार न्याय करेगी। पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने मीसाबंदियों के लिए सम्मान राशि देने की शुरुआत की थी। हम मीसाबंदियों के लिए बेहतर कार्य करेंगे। आगामी 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल कॉलेजेस में अवकाश रहेगा। ये घोषणा छत्तीसगढ़ के धर्मस्व, पर्यटन, संस्कृति एवं शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को रामलला के दर्शन योजना के अंतर्गत अयोध्या ले जाया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार रेलवे विभाग से अनुबंध कर ट्रेन बुक करेगी जो हफ्ते में एक दिन चलेगी। जिसके साथ ही आपको बता दें कि एक बार में 850 से 1000 श्रद्धालु अयोध्या प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जाएंगे और ट्रेन में बुजुर्गों और दिव्यांगों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही सहायक को जाने के लिए अनुमति भी होगी और साथ ही डॉक्टर्स भी तैनात किए जाएंगे। साथ ही जिस जिले में श्रद्धालु जाएंगे वहां कोई जानकार व्यक्ति भी जाएगा। श्रद्धालुओं के रहने और खाने की व्यवस्था भी शासन की तरफ से ही की जाएगी। और बता दें आपको कि बृजमोहन ने कहा है कि अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी के ऐतिहासिक पल को यादगार बनाने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और ब्लॉक स्तर पर प्रमुख मंदिरों में सुबह आरती, पूजा और भजन का आयोजन होगा। वहीं इस दिन शाम नदी या तालाब के किनारे गंगा आरती का आयोजन किया जाए और रोशनी की जाए और मकर संक्रांति पर पतंग उत्सव भी होगा। मकर संक्रांति के अवसर पर राजधानी रायपुर के पुरखौती मुक्तांगन परिसर में भव्य पतंग उत्सव का आयोजन किया जाए। इसके साथ ही राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों के भी पतंगबाजों को आमंत्रित किया जाए। पतंग महोत्सव को भव्य और आकर्षक रूप देने के लिए दर्शकों और आम नागरिकों के लिए लोक कलाकारों द्वारा गीत संगीत का भी आयोजन किया जाएगा। में निर्णय हुआ है, जो मोदी जी की गारंटी है कि रामलला के दर्शन करने के लिए छत्तीसगढ़ के लोगों को अयोध्या भेजा जाएगा। उसके लिए एक ट्रेन बुक करने के निर्देश दिए हैं, जो ट्रेन लगातार हमारे लिए छत्तीसगढ़ के लिए डेडिकेटेड होगी
और वो ट्रेन हर सप्ताह एक ट्रेन अयोध्या के लिए जाएगी, जिसमें 800 से 1000 यात्री होंगे, उसमें डॉक्टर होंगे, हर जिले से यात्रियों के साथ में जाने वाला एक व्यक्ति होगा। अगर कोई विकलांग हैं और बुजुर्ग हैं तो उनके साथ में एक असिस्टेंट को भी जाने की अनुमति होगी, और उनके भोजन से लेकर स्वास्थ्य तक की और रहने की सभी व्यवस्थाएं शासन की तरफ से की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संदीप शर्मा ने श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के निमंत्रण को कांग्रेस द्वारा ठुकराए जाने के फैसले पर कहा कि इससे कांग्रेस का सनातन विरोधी चेहरा बेनकाब हो गया। शर्मा ने कहा कि इससे कांग्रेस का रामद्रोही चेहरा अब खुलकर सामने आया है। छत्तीसगढ़ के जो कांग्रेसी अपने श्री राम के प्रति अगाध श्रद्धा रखते हैं, और शर्मा ने उन सब से ये आग्रह किया है कि वे सब लोग ऐसी पार्टी का साथ छोड़ दें जिसकी आस्था श्री राम के प्रति नहीं। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता शर्मा ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी के तौर पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के छत्तीसगढ़ प्रवास पर कटाक्ष करके कहा है कि विधानसभा चुनाव में पराजय से पस्त हो चली छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अपनी टूटी नाव चलाने के लिए राजस्थान से पायलट को बुलवाया है, और ये कतई नहीं भूला जाना चाहिए कि वही पायलट है जिन्होंने अपने राज्य में कई बार कांग्रेस के उड़ते प्लेन को खींचकर पटकने का काम करके कांग्रेस की सत्ता को धूल चटाई है। इससे पहले कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा थी और उन्होंने पहले हरियाणा और फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की लुटिया डुबोने का काम किया है। शर्मा ने कहा कि अपने अपने राज्य में जिन नेताओं ने बगावत की, उन्हीं नेताओं के सहारे कांग्रेस अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। छत्तीसगढ़ के बागियों को संभालने के लिए अब इन्हीं चेहरों को कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बुला रही है। इससे कांग्रेस का कोई भला नहीं होने वाला है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को अक्षर दे करके और संघ के लोग आमंत्रित कर रहे हैं। आम जनता की इसमें भागीदारी है। जो लोग जाकर के 22 तारीख के कार्यक्रम को और एक भव्य दिवाली मनाने का कार्यक्रम, हम सब जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी 14 बरस वनवास काट करके जब अयोध्या लौटे थे, उस समय को ही हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। लेकिन अब की बार 500 बरस के बाद श्री राम मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण हो रहा है। पूरा देश आतुर है 22 तारीख को एक भव्य दिवाली मनाने के लिए। हम सब जनता, छत्तीसगढ़ के आम जनमानस, भारतीय जनता पार्टी स्वयं, राष्ट्रीय स्वयं संघ के स्वयंसेवक, सब लोगों के मन में अति उत्साह है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा 10 वर्षों के गंभीर अन्याय ने हमारे लोगों, हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान को गंभीर चोट पहुंचाई है। बेतहाशा बेरोजगारी ने हमारे युवाओं के सपनों और भविष्य को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया है। कमर तोड़ महंगाई ने हमारे गरीबों और मध्यम वर्ग की मेहनत की कमाई को नष्ट कर दिया है। आय असमानता चरम पर है और मुट्ठी भर अरबपति और धन कुबेर वर्तमान व्यवस्था पर शासन करते हैं और उसको कठपुतली बनाते हैं। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और गरीबों के साथ भेदभाव व अत्याचार किया गया है। किसानों के साथ धोखा हुआ है और महिलाओं के खिलाफ अपराध चरम पर है। चुनी हुई सरकारों को अवैध रूप से उखाड़ फेंकने के लिए विपक्ष के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी का इस्तेमाल करना सामान्य बन गया है। पूरे विपक्ष को निलंबित करके कानून बनाए जाते हैं। चीन की घुसपैठ को क्लीन चिट देकर राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरे में डाला गया है। जुमलों, पीआर स्टंट, इवेंट के शोरगुल के माध्यम से नागरिकों के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन को नष्ट कर दिया गया। मोदी सरकार और भाजपा आरएसएस नहीं चाहते हैं कि भारत के लोग वास्तविकता देखें, लेकिन भारत को अब एहसास हो गया है कि वह हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से आगामी 2024 चुनावों में एक साथ मिलकर शक्तिशाली तरीके से अपनी आवाज उठाएगा। भारत लड़ेगा न्याय का हक मिलने तक। छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव अभिषेक कसाट ने हसदेव की जंगल कटाई रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को लिखा अपने खून से पत्र। बता दें आपको कि प्रदेश सचिव कसाट ने बताया है कि
भाजपा की प्रदेश में सरकार बनने के बाद से लगातार हसदेव के जंगलों की कटाई की जा रही है। साथ ही साथ तब से युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा और प्रदेश प्रभारी पलक वर्मा के निर्देशानुसार पूरे प्रदेश में लगातार आंदोलन किया जा रहा है। रायपुर संभागायुक्त डॉक्टर संजय अलग आज महासमुंद जिले के दौरे पर रहे। बता दें आपको, उन्होंने सुबह महासमुंद विधानसभा क्षेत्र के 13 मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर जिले में चल रहे विशेष मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी ली। इसके पश्चात डॉक्टर अलंग ने महासमुंद तहसील कार्यालय, अनुविभागीय राजस्व कार्यालय तथा कलेक्ट्रेट की विभिन्न शाखाओं का निरीक्षण किया है। उन्होंने राजस्व अधिकारी की बैठक लेकर आवश्यक निर्देश दिए। संभागायुक्त डॉक्टर अलंग ने राजस्व अधिकारियों की बैठक के दौरान विभिन्न राजस्व प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कहा कि सीमांकन, बटांकन और अन्य प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करें। ई कोर्ट में दर्ज सभी प्रकरणों का भी निराकरण समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय कृषि मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने दीप प्रज्वलित किया और साथ ही साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें आपको, उपायुक्त अजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार, उपस्थित जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं ग्रामीणों को विकसित भारत बनाने तथा गुलामी की मानसिकता से निकालने का संकल्प भी दिलाया गया। साथ ही उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार अनेक जन कल्याणकारी योजना चला रही है, जिसका लाभ हम सबको उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि आप सभी के माध्यम से 2047 तक भारत को विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प है। और आज प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मुद्रा लोन योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, हर घर नल योजना जैसे अनेक योजना के माध्यम से जनता उन्नति की राह पर चल चुकी है और भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प ले चुकी है। गांव स्तर तक इन सभी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक सुनिश्चित हो, ये गांव वालों को जागरूक होकर देखना है। सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को जागरूक होना होगा और आज के युवाओं एवं बच्चों के बल पर हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाएंगे। कृषि मंत्री ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि कृषि मंत्रालय के लिए अधिकारी योजना बनाकर दें और पैसों की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने आपके सांसद को कृषि मंत्री बनाया है और आपका इसका जो लाभ है यहाँ की जनता को मिलना चाहिए। हम ऐसा सोच करके जंगल की अच्छी सुरक्षा हो, आपका घर में जो आवश्यकता है वो पूरा हो गया। इस तरीके से सारी योजनाएं, स्वनिधि योजना के माध्यम से लोन लेकर के व्यापार करिए। इसी तरीके से कई योजनाएं, चाहे वो गर्भवती महिलाओं का हो, पोषण का हो, पोषाहार का हो, कि हमारे बच्चे स्वस्थ होने चाहिए, हमारे बच्चे मजबूत होना चाहिए, हमारे बच्चे शिक्षित होना चाहिए। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने पथ एवं भवन निर्माण विभाग की 4 साल की उपलब्धियों पर पलटवार किया। मुंडा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि झारखंड सरकार राज्य की जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। राज्य सरकार द्वारा रघुवर सरकार के किए गए कामों को अपना बताकर वाहवाही लूटने में लगी हुई है। मुंडा ने कहा कि रघुवर सरकार के 5 वर्ष के कार्यकाल में 22,865 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया था। वहीं राज्य सरकार के प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया गया कि मात्र 5,200 किलोमीटर सड़क ही हेमंत सरकार में बन पाई है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार अपने चहेतों को काम दिलाने के कारण पहले संवेदक तय कर देती है और काम पूरा होने पर टेंडर निकालती है। कहा कि बीते 4 वर्षों में झारखंड राज्य में भ्रष्टाचार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। स्वाभाविक है कि भवन निर्माण विभाग और पथ विभाग इससे अछूता नहीं है। पूरे राज्य में विभागों में लूट मची हुई है। मुंडा ने कहा कि
चालू वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के 9 महीने के पथ निर्माण की योजना बजट की 631 करोड़ की कुल राशि में से 56.65% राशि ही खर्च हो सकी है। पथ निर्माण विभाग में स्वीकृत 3,601 पद के मुकाबले केवल 1,654 ही कार्यरत है, जबकि 1947 पद रिक्त है। सरकार जब बनी तो हम सब उस झारखंड विधानसभा को रघुवर दास जी की सरकार के समय में हम लोगों ने पूरा करने का काम किया और आज वहां पर विधानसभा का 17 विधानसभा वहां से पूरे प्रदेश का नीति से लेकर के प्रसाद नीति से लेकर के विकास योजनाओं से लेकर के बजट को हम पास करने का काम करते हैं। पथ और भवन निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने दोनों विभागों के 4 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई और प्रधान सचिव ने बताया है कि बीते 4 सालों में विभाग ने 95% बजट की राशि खर्च की है। इस वित्तीय वर्ष 2023 से 24 में 60% राशि खर्च की जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राज्य में कुल 17,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाना है, जिसमें से 14,000 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इसमें 2,000 किलोमीटर सड़क नेशनल हाईवे के माध्यम से बन रही है। राज्य सरकार की ओर से कुल 5,200 किलोमीटर सड़क का निर्माण पूरा किया जा चुका है। वहीं 4,600 किलोमीटर पर काम चल रहा है। वह सूचना एवं जनसंपर्क निदेशालय के सभागार में विभाग की उपलब्धियों की जानकारी पत्रकारों को दे रहे थे और कुमार ने बताया है कि फिलहाल 283 योजनाएं विभाग की ओर से चलाई जा रही है। चाहते हैं कि बहुत सारा फंड भारत सरकार से मोबिलाइज किया जाए, क्योंकि NHAI के माध्यम से भी हम लोग स्कीम को कंप्लीट करा रहे हैं या ले रहे हैं, वो भी हमारे राज्य में ही होना है। और बहुत सारी स्कीम है जो नेशनल हाईवे के माध्यम से किया जाती है और जो हमारे गैप उसको हम लोग कैसे फुलफिल कर सकते हैं। तो वो हमारे गैप्स जो है, जैसे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्टिविटी देते हैं, अगर नेशनल हाईवे के माध्यम से कनेक्टिविटी हम लोग दे सकते हैं या NHAI के माध्यम से कनेक्टिविटी हम लोग दे सकते हैं, तो हम लोग प्रेफर वही करते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि लगभग NHAI के माध्यम से राज्य सरकार के प्रयास से, अभी मैं डिटेल भी आऊंगा उसमें, लेकिन मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। तो NHAI के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास, 40,000 करोड़ के आसपास की योजनाएं नेशनल हाईवे के माध्यम, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के माध्यम से इन 4 सालों में अगर चल रही है या हम लोगों ने कंप्लीट कराई है, जिसमें अभी आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है जो भारतमाला के तहत कनेक्टिविटी जो प्रोवाइड करने की है, जिसमें हम लोग जो दूसरे राज्यों को कनेक्टिविटी दे रहे हैं। रांची से बोकारो है, जिसको डिस्टेंस भी हम लोग कम कर रहे हैं, लगभग 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के आसपास डिस्टेंस भी कम होगी और वो 2,500 करोड़ की स्कीम है। इसी प्रकार जो हम लोग यूपी बॉर्डर जाते हैं, बिहार बॉर्डर जाते हैं या फिर उड़ीसा पे नई कनेक्टिविटी देना है, जो राउरकेला का 50 किलोमीटर का डिस्टेंस करना है, तो वो सारी योजनाएं जो है लगभग 2 ईयर्स के आसपास सैंक्शन। ये राज्य सरकार के लिए भी बहुत बड़ा अचीवमेंट है और मैं कह सकता हूँ कि अल्टीमेटली यहाँ के रोड बनती है और ग्रीन फील्ड अगर रोड होता है तो जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, कमर्शियल उसमें डेवलपमेंट होता है और मैं कह सकता हूँ कि टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इंडस्ट्रीज जो है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत लाभ है। तो ये सब चीज है। नेशनल हाईवे के माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा कि जो बजट हम लोग को भारत सरकार देती थी लगभग 250-300 करोड़ रुपए देती थी, उसको लगभग हम लोगों ने लास्ट 4 ईयर्स में उसको बढ़ा के लगभग 3,500 करोड़ के आसपास 3,000 करोड़ के आसपास किया है। तो 10 से 12-15 दिन हम लोगों ने भारत सरकार से पैसा लेना स्टार्ट किया। ये सब राज्य सरकार के एफर्ट से मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के जो अप्रोच है उसके माध्यम से हम लोगों ने ये सब अचीव किया है। इसका डिटेल इसमें है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भारी अनियमितता बढ़ती जा रही है। जागरूक ग्रामीणों द्वारा सड़क निर्माण में अनियमितता को देखते हुए ठेकेदार को काम बंद करने को कहा गया है, लेकिन ठेकेदार द्वारा कार्य में सुधार के बजाय ग्रामीणों से उलझने लगे।
बता दें, ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण कार्य में सरकार के नियम कायदे को तोड़ गुणवत्ताहीन कार्य किया जा रहा है। निर्माण कार्य में घटिया काला सीमेंट का उपयोग किया जा रहा है। बालू के बजाय पत्थर की सस्ती डस्ट लगाई जा रही है, जिससे कि सड़क में एक और निर्माण हो रहा है तो दूसरी तरफ सड़क उखड़ती जा रही है। आप लोग हम लोग आज आए हैं और ये लोग करते हैं 1-1.5 साल हो रहे हैं। अच्छा, कितना मिलता है आपको अभी यहाँ मजदूरी? हम लोग का 170 मिलता है। 170? नहीं, 270। 270 रुपया, मात्र 270 रुपया मिल रहा है। 270। आप सड़क का काम में मजदूरी कर रहे हो, कितना मिल रहा है आपको? हाँ, आप मिस्त्री का काम करते हैं। गढ़वा पुलिस ने हत्या का षड्यंत्र रचने वाले मुखिया पति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से कांड में प्रयुक्त मिट्टी से सना एक देसी कट्टा पुलिस ने बरामद किया है। गिरफ्तार अभियुक्त गढ़वा थाना क्षेत्र के फरठिया गांव निवासी नसरुद्दीन अंसारी का पुत्र मुख्तार अंसारी एवं फरठिया पंचायत के मुखिया सगुफ्ता बीबी के पति शाहजहां आलम के नाम शामिल है। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने गुरुवार को अपने कार्यालय स्थित सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित करती है। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई 2023 को गढ़वा थाना क्षेत्र के झलुआ गांव निवासी अब्दुल अजीज अंसारी का पुत्र और प्रखंड समन्वयक सिराज अहमद को नगर उटारी थाना क्षेत्र के तुलसी दामर घाटी में अज्ञात लोगों के द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस घटना के संबंध में मृतक के भाई इसरार अंसारी द्वारा नगर ऊंटरी थाने में आवेदन दिया गया था। इसके बाद पुलिस ने कांड संख्या 104/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की। साथ ही आपको बता दें कि नगर ऊंटरी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रमोद कुमार केसरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि गठित टीम द्वारा इस कांड के नामजद प्राथमिकी अभियुक्त फरठिया गांव निवासी नजीबुल्लाह अंसारी का पुत्र टीपू सुल्तान, इमरान अंसारी तथा सुलेमान अंसारी को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि कांड में संलिप्त अन्य अपराधी कर्मी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही थी। इस कांड में संलिप्त अपराध कर्मी मुख्तार अंसारी को गिरफ्तार किया गया और इसके बाद उसकी निशानदेही पर इस कांड के प्रयुक्त एक देसी कट्टा को बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि मुख्तार अंसारी के स्वीकारित बयान के आधार पर इस कांड में मुख्य षड्यंत्रकर्ता शाहजहां आलम को गिरफ्तार किया गया। एक 14/7/2023 को नगर उटारी थाना अंतर्गत तुलसी दामर घाटी में एक ब्लॉक कोऑर्डिनेटर थे सिराज अहमद, उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी और इस पर नगर उटारी थाना कांड संख्या 104/23 दर्ज किया गया और एक SIT का गठन किया गया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बंसीधर नगर के नेतृत्व में। इसका उद्भेदन और SIT द्वारा जो है तत्काल कार्रवाई करते हुए इसमें शामिल 3 लोगों को जुलाई और अगस्त महीने में गिरफ्तार किया गया था और उसी क्रम में पुनः 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है फरठिया से। एक मुख्तार है और दूसरा शहनशाह। तो मुख्तार 2 अन्य अपराध कर्मियों के साथ में इस घटना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल था और घटनास्थल पर जाकर के इन लोगों के द्वारा ही कार्रवाई की गई है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।